हेलो स्टूडेंट, तो मैं इस वीडियो में बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या प्रश्न नंबर 1.1 का छठा सवाल। तो क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या तो मैं बताऊंगा भाज्य संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे हल। इसके बाद भाज्य संख्या, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान में रहना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जो वे संख्या होती हैं जो स्वयं और आप इसको मत लिखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं विभाजित हैं या विभाजित होती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे कि हम देखेंगे 10 है, 10 किस की पहाड़ में आ सकता है? ये 1 की पहाड़ में आ सकता है, 2 की पहाड़ में भी आ सकता है, 5 की पहाड़ में भी आ सकता है, 10 की पहाड़ में आ सकता है। तो इसकी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। ऐसे ही 2 किसकी पहाड़ में आता है? 1 की पहाड़ में आता है, 2 की पहाड़ में आता है, तो इसकी भाज्य संख्याएं 2 हैं। लेकिन ये अभाज्य संख्या है तो हम यहाँ पर 2 भी नहीं लिखेंगे। तो वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, 2 से अधिक, तो वो विभाज्य संख्या। ये 2 किसी 1 से होता है, 2 से होता है, यानी 2 ही संख्याओं से होता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। आप तो ये ध्यान रख लीजिए, जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं केवल वो अभाज्य संख्या है, और जिससे ज़्यादा से विभाजित होती हैं वो भाज्य संख्या है। तो 20 का 2 से जाएगा, और किससे? 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से स्वयं से जाएगा, तो कितनी हो गई इसकी भाज्य संख्या? 5 हो गई। तो इसी तरह हमें ये ध्यान में रहना चाहिए और कुछ नहीं है। ऊपर वाली लाइन आप मत लिखना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, या याद रहना चाहिए बस। क्वेश्चन बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखना प्लस के इस साइड और इस साइड, प्लस के ये प्लस इस साइड और इस साइड कौन सी संख्या सेम है, एक जैसी दिख रही, 13 13 दिख रही ना, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने, और जो गुणा जिसका हो रहा है उसका गुणा कर देंगे। 11 का 7 में करेंगे तो 77 प्लस 11 तो ले 13 तो ले लिए, तो एक बचा, ऐसे 77 और 1 78 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा इसलिए गुणा है, मतलब 78, 77 और 1 78। तो ये हमारी आई संख्या गुणा में। अब इसको हल करेंगे तो एक संख्या आएगी, तो वो संख्या इन दोनों से विभाजित होगी, क्योंकि गुणा जब इन दोनों को हल करेंगे, जो ये गुणा, जैसे कि 2 गुणा 5 है, इसको अगर हम हल करेंगे तो है 10, तो 10 जो है 2 से ही विभाजित होगा, 5 से, मतलब 2 से ही भाग जाएगा 10 में, 5 से भी जाएगा, यानी 10 का गुणनखंड 2 भी होगा, 5 भी होगा। तो इसी तरह ही हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे लास्ट में एक लाइन, ये दोनों लिखेंगे 2, ये नहीं लिखेंगे, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे 13 और 78 को जो हल करेंगे तो एक संख्या आएगी, तो 13 से विभाजित होगी, 78 से भी, स्वयं से भी, और 1 से भी, यानी 4 हो रहा है उसके,
और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है। इसलिए मैंने शुरू में वो बताई थी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लाइन हमें आखिर में लिखनी पड़ती। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी का 7 6 5 4 3 2 1 और +5 7 6 जैसे यहाँ पर 13 और 13 कॉमन सेम था, मतलब तो हमने कॉमन ले इसमें देखें कौन सी संख्या सेम है। 5 है ये, और ये 5 प्लस के दोनों साइड, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 6, तो 7 और 6 का गुणा कर दूँ जिसका गुणा हो रहा। और कौन 4 3 भी है और 2 भी है, इन दोनों इन तीनों का भी गुणा कर दो। 12 24 24 हो जाएगा गुणा 24, और फिर प्लस 5 से निकाल लिया तो 1 बचा। अब हम क्या करेंगे 42 और 24 का गुणा करेंगे, तो 42 24 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 10 0 10, तो 1008 हमारा ये आ रहा गुणा करने पर। तो हमें ये यहाँ पर लिख लेंगे 1008 प्लस 1। अब 1008 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता है, जिसको हम जोड़ते ब्रैकेट लगा देता है तो गुणा देता है बीच में, तो और 1008 को जोड़ देंगे 1009 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है 2 संख्याएं, तो इसको हल करने पर हमें 2 संख्याएं मिलेंगी, तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी, 1 से भी होगी और स्वयं से भी होगी, तो 4 होगा इसके गुणनखंड, तो ये भाज्य संख्या है आएगी, जो आएगी मतलब तो भाज्य संख्या आएगी, हम ये लिख देंगे। यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी तो भाज्य संख्या है। तो यही हमें यहाँ जो लिखा है ये यहाँ पर लिखना है, जैसे ये लिखा है जो ये 2 नहीं लिखना है, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड इसलिए ये भाज्य संख्या, यही हम बात यहाँ पर लिख लेंगे, लाइन यहाँ पर लिखनी है, सेम लिखनी बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला भी ये नहीं लिखना, ये रफ करता, ये भी आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके।